द्वार पे ताला। द्वार तोड़ दो, लपेटिए अपने आप को। क्या? द्वार बाहर से बंद किया गया था, अर्थात ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। किसी अंदर के व्यक्ति ने लगाई थी। पता करो वो घर का भेदी कौन है। हिंदाल? भाभी जान, ये कामरान दगाबाज है। ये लालच में आकर शेरशाह से मिल गया और अपने भाई का गला काटना चाहता है ये। आचार्य भरमजीत, इस गद्दार का खात्मा हम खुद अपने हाथों से करेंगे। कहाँ मिलेगा वो? अब वो संभव नहीं है। वो भागकर जून के किले में छिप गया। उज़्ज़त खान के यहाँ शरण ले ली है। जून का किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है, जिन पर पांचों पहर अचूक निशाने वाले धनुर्धर तैनात रहते। मीलों दूर से आता हुआ भी वहां से दिख जाता है। बिना अनुमति के ना कोई अंदर आ सकता है, ना जा सकता है। उज़्ज़त खान स्वयं कभी भी किले से बाहर नहीं जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रजा का शत्रु है, और प्रजा का शत्रु राजा सदैव अपने जीवन को लेकर भयभीत रहता ही है। वो हमेशा दो दो कवच पहनकर रहता है अपने महल में। उसके चारों तरफ सदा विश्वस्त नौकरों और सैनिकों की घेराबंदी रहती है। हम दिलाएंगे जून किले को आजादी। यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप जिस जंगल में इतना बड़ा जाल बिछा रहे हो, आपका वो शिकार जंगल छोड़ के फुर जा चुका है। वो यहाँ है। लेकिन ये नक्शा है कहाँ का? जून किले का। कामरान मिर्जा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे अभी सुल्तान हुज्जत तक पहुंचाता हूँ। यहाँ डेरा डाल लो, खा लो, पी लो, आराम कर लो। रात को आप लोगों को तमाशा दिखाना है। जी हजूर। आज रात तमाशा भी होगा और उज़्ज़त खान के अगले पिछले सभी गुनाहों का फैसला भी। होशियार, हमारे अजीज, हमारी शान सुल्तान हुज्जत खान तशरीफ ला रहे हैं। शेरशाह सूरी के हाथ से पैगाम आया, सुल्तान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अरे हुजूर, हुजूर हमने कुछ हथियारबंद लोगों को जाते देखा है। हथियारबंद? हाँ। कहाँ? वो हाँ, उस दरवाजे की ओर। अभी हम गिर जाते तो क्या होता? ले जाओ इसे और अभी के अभी कत्ल कर दो। हमें माफ कर दीजिएगा हुजूर, जानबूझ के नहीं किया मैंने। दरअसल कई दिनों से हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया, जान नहीं है बदन में। ताकत नहीं है तो बेजान मुर्दे हमारे किस काम के? ले जाओ इसे और कत्ल कर दो। हुजूर हमें माफ कर दीजिए हुजूर, ले जाओ। कई दिनों से खाना नहीं खाया, हुजूर माफ कर दीजिए। खेल तमाशा शुरू किया जाए। हुजूर, जिसको मौका मिले, जिसके हाथ आए वो हुज्जत खान का खात्मा कर दे।
किसी भी कीमत पे ये मौका छूटना नहीं चाहिए। हुजूर! सुनो, तुमने किसी हथियारबंद आदमी को यहाँ से आते जाते देखा है क्या? नहीं, मैंने तो किसी हथियारबंद आदमी को नहीं देखा। क्या? खलल के लिए माफी चाहता हूँ सुल्तान। पहले ये फरमान पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है सुल्तान। ये क्या हिमाकत है? यहाँ खेल तमाशा चल रहा है और तू ये पैगाम पढ़वाने आ गया? इसमें लिखा है हुमायूं हमें मारने जून के किले में आ रहा है। गीदड़ का दुस्साहस देखिए, मरने के लिए खुद ही शेर की मांद में चला है। अब यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा वो। शायद वो भूल गया कि मैं उसे इस भीड़ में भी पहचान लूंगा। ये हमारा किला है, हर तरफ हमारे सिपाही मौजूद हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और सारा किला छान मारो और उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। उसकी मौत का नजारा देखना आज हमारे लिए सबसे दिलकश नजारा होगा। जाओ ढूंढो उसे। तुम लोग उस तरफ जाओ, सबसे पूछताछ करो। आप लोग क्यों रुक गए? खेल तमाशा फिर से शुरू किया जाए। हुजूर! हर घर, हर गली, हर दुकान को ढूंढ मारो। वो बचना नहीं चाहिए। वो यहाँ किसी भी भेष में आ सकता है। जाओ ढूंढो उसे। चुप हो जाइए अकबर, ऐसे रोते नहीं हैं। ये तो हुमायूं है। सच कहा बरमजीत, हम ही हैं हुमायूं। वो जब तुम्हारी तानाशाह हुकूमत के दिन पूरे हुए, आज खात्मा होगा तुम्हारा और तुम्हारे इन जुल्मों का। कोई जिंदा नहीं चाहिए मुझे। ऐसे रोते नहीं हैं। हम आए, आप रोइए मत। अकबर, हमारा बच्चा अकबर, या अल्लाह, अकबर।
हुआ तो नहीं आपको? अकबर, या अल्लाह, ये कैसा कहर है तेरा? कहीं कोई इशारा तो नहीं? जावना की जान खतरे में तो नहीं? रहम करना मेरे मौला, मेरे शौहर पर अपना साया बनाए रखना। गिनती पे मत जाओ, मकसद नेक हो, इरादे पाक हो तो 100 पे भी हावी हो जाता है। ये हमारा किला है, हर तरफ हमारे सिपाही मौजूद हैं। दिखा दो इन्हें कि बाजू से ज्यादा ताकत इरादों में होनी चाहिए। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे इरादों में ताकत है। ये जंग है बदी की, ये जंग है नेकी की। जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। या! एक बार तो तू और तेरा बच्चा बच गए, पर हर बार तेरा भाग्य साथ नहीं देगा। आज तुझे मारकर तेरे बच्चे को भी तेरे पास पहुंचा दूंगा। मेरे बच्चे को मारने का ख्याल जहन में लाना गुनाह। और तूने ये गुनाह किया है। जो कोई भी गुनाह करेगा उसका यही हश्र होगा। अल्लाह हमसे उतनी ही कुर्बानी मांगता है जितनी हमारी हैसियत होती है। और अगर कभी मांगता भी है तो मदद का हाथ बढ़ाने वाला भी भेज देता है। बैरम खान, आप हुजूर, हमें बख्श दो। हम तमाम उम्र आपकी बंदगी करेंगे। आप हमारे गुनहगार नहीं है उज़्ज़त खान, आप गुनहगार हैं जून किले के अवाम के। माफी मांगनी है तो इस अवाम से माफी मांगिए, माफी मांगिए तो उस खुदा से मांगिए, हमसे नहीं। एक मौका तो दीजिए हुजूर। आप मौका नहीं, आप मौत के हकदार हैं, मौत के। उस दुनिया में अल्लाह आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपको बख्शता है या नहीं, ये उसका फैसला। पर इस दुनिया में आपको मौत मिलेगी और सिर्फ मौत। आप इस लायक ही नहीं कि आपको बख्शा जाए, आप पे रहम किया जाए। आप सही कहते हैं हुजूर, मैं गुनहगार हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए हैं हुजूर।
मैं ताकत के नशे में अंधा हो गया था। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मरने से पहले माफ कर दीजिए हुजूर। ये खंजर आपने जानबूझ के रखा था बैरम खान? आप तो जानते ही हैं, हमें निहत्थे दुश्मनों पर वार करना और उनकी जान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत खूब। जून किले की आवाम, आप आजाद हैं, पूरी तरह आजाद हैं आप। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ये रही आपके सामने जुल्म की हुकूमत की लाश। मनाइए अपनी आजादी, मनाइए। बस मनाना है तो खुदा का खैर मनाइए। आजाद हैं आप। हम लोग ये सब देख क्यों रहे हैं? जून का किला हमारे सामने है, हमें हमला कर देना चाहिए। यहाँ खड़े खड़े हम लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, वो लोग जश्न मना रहे हैं, हमें हमला बोल देना चाहिए। नहीं, हमें तरतीब बेग का तरीका ज्यादा सही लगा, हम उसी के साथ चले। लेकिन हम लोग छिपकर पीछे से वार क्यों करें? हम बुज़दिल नहीं हैं। बिल्कुल दुरुस्त, हम एक बार में ही खेल खत्म कर देंगे हुमायूं का। नहीं, अगर तलवार उठाए बिना ही जंग जीती जा सकती है तो इतनी जहमत क्यों उठाई जाए? हम उसे ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएगा। और वैसे तोते को मारने के लिए तोप क्यों दाग? पर शेरे हिंदुस्तान को ये तरीका पसंद नहीं आएगा। अब्बा जान के लिए फतेह अहम है, तरीका नहीं। हमें तो इस बात का इल्म था कि हमारी औलादें नकारा और बेवकूफ हैं, लेकिन इतनी ज्यादा होंगी इस बात का अंदाजा नहीं। दुश्मन उनके निशाने पर बैठे हैं, लेकिन वो कमबख्त खेल खेल रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि हुमायूं और उसका बिल्ला जून के किले में छुपे बैठे हैं, तो नालायक हमला क्यों नहीं करते? अब हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि बिना खून बहाए भी किले के अंदर बैठे दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ाए जा सकते हैं, इस नायाब और खूबसूरत जीत से। लेकिन उससे पहले इसे आजमा लेते। बोलो, है मंजूर? दया कीजिए सुल्तान, मेरे पास जजिया देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम और तुम्हारा राजा युद्ध हार कर भाग गए, और तू चाहता है कि मैं तुझे तेरे धर्म के लिए छोड़ दूं? तो मेरी इतनी बड़ी जीत का क्या मतलब रह जाता है? बता। हुजूर, हम तो प्रजा हैं, आप राजा है, राज कीजिए, हमें अपने धर्म पे जीने दीजिए ना हुजूर। हाँ हाँ, बिल्कुल जीने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जजिया देना होगा। हमें हमारे बादशाह पर कोई बोझ नहीं चाहिए। जीने का हर्जाना दो या फिर मरो। बोलो, है मंजूर? मेरे पास कौड़ी नहीं हुजूर, होता तो मैं जरूर देता। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए। कंगालू, बाल बच्चे दारू हुजूर, मुझे मत मारो हुजूर। ऐसी कंगाली में भी जीकर क्या करोगे? इससे तो मर जाना ही बेहतर है तुम्हारा। भाई, अरे तुम खुश नसीब हो जो मरते मरते भी अपने सुल्तान के काम आ रहे हो। दया कीजिए हुजूर, दया कीजिए हुजूर, दया कीजिए। नहीं हुजूर, नहीं। हमारे सुल्तान जख्मी हो गए। खतरे में, हकीम को बुलाओ, इन्हें खेमे में ले चलो। चलो, उठाओ। हकीम को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? फौरन बुलाओ उन्हें। सुल्तान, मैं आपके दोनों शहजादों को पैगाम भिजवा देता हूँ, वो आपकी खिदमत में दोनों हाजिर हो जाएंगे। बादशाह मरते हैं, लेकिन उससे जंग नहीं रुकती।
समझे? मेरे 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 दोनों शहजादों को पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि उनमें से एक फौरन यहाँ आए। किसी भी हालत पर जंग नहीं रुकनी चाहिए। मुझे हुमायूं चाहिए। हुमायूं किसी भी हाल में पूरे मुगल सल्तनत का खात्मा चाहिए मुझे, समझे?